शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छेड़ाला जी ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और छठी ढाल का हमारा विषय चल रहा है। और इस छठी ढाल में मुनि महाराजों के 28 मूल गुणों का, उनकी त्याग तपस्या का, उनकी संयम और साधना का अपन ने वर्णन पढ़ा। और फिर उसके पश्चात अपन ने जाना कि किस प्रकार मुनि महाराज अपनी आत्म साधना में लीन होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होता है शाश्वत सुख को प्राप्त करना, सिद्धालय को प्राप्त करना। और जब कोई व्यक्ति उस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उस लक्ष्य को हासिल करता है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो मंजिल प्राप्त की गई है, जो मार्ग पर चल के उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया है, वो मार्ग भी हमारे द्वारा अनुसरण करने के योग्य बन जाता है। क्योंकि सामान्य रूप से एक सूक्ति अपन लोग पढ़ा करते हैं, महाजनो येन गतः स पंथ है। अर्थात महान व्यक्ति जिस मार्ग से चले जाते हैं वह रास्ता बन जाता है। अपन लोगों ने आज तक कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं किया और न किसी को साक्षात अपने सामने मोक्ष प्राप्त होते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद भी अपन सब अपने गुरु पर, अपने भगवान पर, जिनेंद्र भगवान पर एक सच्ची श्रद्धा और एक विश्वास के साथ में, हाँ मोक्ष मार्ग यही है, मोक्ष इसी प्रकार से होता है, यही मोक्ष मार्ग है, और जो इस मार्ग पर चलता है वह मोक्ष परम पद को प्राप्त करता है। ये एक विषय, ये एक श्रद्धान, ये एक विश्वास जब हम अपने अंदर उपस्थित करते हैं, अपने अंदर पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ता है। ये यहाँ जो अपन ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा, किस प्रकार 4 घातीय कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था प्राप्त की जाती है, और 4 घातीय कर्मों का नाश करने के बाद जो केवल ज्ञान हुआ, उस केवल ज्ञान को के माध्यम से उन्होंने भविलोक को शिवमग दियो। संसारी प्राणियों को, भव्य जीवों को उन भगवान ने, उन अरिहंत भगवान ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के बाद में वो भगवान शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश करके और उन्होंने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। ये सामान्य से बात कहने में अपन को बहुत इजी लग रहा है कि अरे हाँ, इस तरह से 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ, केवल ज्ञान हो गया, फिर 4 का नाश हुआ, मोक्ष हो गया, सिद्धालय में भगवान विराजमान हो गए। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस कार्य को करने में कितना पुरुषार्थ लगा, कितनी आत्म साधना लगी, किस प्रकार उन्होंने इस परम पद को प्राप्त किया, ये हम वर्तमान में साक्षात नहीं जान सकते। और अगर चतुर्थ काल में भी उत्पन्न होते तो ज्ञान के माध्यम से भले हम इतना जान लें, लेकिन ये आनंद, ये पुरुषार्थ जो होता है, ये तो अनुभव की चीज है। आत्मा में से कर्म कैसे अलग होते हैं, आत्मा कैसे क्षपक श्रेणी आरोहण करके कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करती है, शुक्ल ज्ञान के माध्यम से
आगे की दो शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोक्ष परम पद को। ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये एक श्रद्धा का बहुत बड़ा विषय है। मैंने कहा ना, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। महापुरुष पद चिन्हों पर नहीं चलते, वो जिस मार्ग में चलते हैं वहां पद चिन्ह बन जाया करते हैं। और हम लोग उन्हीं पद चिन्हों का आश्रय लेकर के उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। और उस मार्ग के ऊपर चल के, उनके पद चिन्हों पर चल करके, जैसे उन्होंने आत्म कल्याण किया, ऐसे अपन भी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। और वही आत्म कल्याण सिद्धावस्था कहलाती है। पिछली कक्षा में अपन ने 12वां छंद पढ़ा था सिद्ध अवस्था का। आइए उसी रूप में 13वें छंद में भी उसी सिद्ध अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। सिद्धालय में सिद्ध भगवान क्या करते हैं, किस रूप में रहते हैं। अब अपन ने ये तो जान लिया। अब हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध भगवान वहां विराजमान हो गए, लेकिन वो वहां करेंगे क्या? हाँ, किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि वहां सिद्ध भगवान बैठे बैठे बोर नहीं होंगे? हैं? अपन के पास में कोई कार्य नहीं होता है तो अपन अपने आप में अकेला फील करते हैं, बोर हो जाते हैं, यार कुछ काम करना बाकी नहीं रहा। अब कोई के मन में प्रश्न आ सकता है कि वहां सिद्धालय में सिद्ध भगवान कोई कार्य नहीं करना, उनको पुरुषार्थ ही नहीं करना। उत्तर मिलेगा, जो पुरुषार्थ करना था वो उन्होंने कर लिया। और उस पुरुषार्थ को करने के बाद अब वो कृतकृत्य हो गए, अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। और जब कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है, वह जो आनंद है, वह जो सुख है, वह जो सुकून है, वो हम और आप नहीं जान सकते। कहा था ना हमने आपको पिछली कक्षा में, मिश्री कितनी मीठी है ये अपन नहीं जान सकते। बस मीठी है ये जान लेंगे, कितनी मीठी है ये अनुभव की चीज है। उसी तरह से उसी तरह से सिद्धालय में भगवान विराजमान हैं और वहां आनंद स्वरूप में लीन हैं। आइए अपन देखते हैं छंद। निज माहि लोक आलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थै रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया। तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। कितनी अच्छी लाइन यहाँ पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे। निज माही, निज माने अपनी आत्मा, माही माने मैं। सिद्धालय में पहुंचने के बाद, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद, निज माही अपनी आत्मा में लोक अलोक, चाहे लोक हो चाहे अलोक हो, छहों द्रव्य जहां रहते हैं उस स्थान का नाम है लोक। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, लोक की व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हुए, जीवादि षड द्रव्याणि यत्र विलोक्यन्ते तन्नाम लोक है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य जहां रहते हैं, जहां देखे जाते हैं, उसका नाम है लोक। और लोक के अलावा अनंत आकाश जो है बाहर, उसका नाम है अलोक। लोक का नहीं होना ही अलोक है। जो लोक नहीं है वो अलोक है। उस सिद्धावस्था में, उस मुक्त अवस्था में
निज माँ ही अपनी आत्मा में लोक और अलोक बिल्कुल स्पष्ट झलक रहे हैं। एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, हस्तामलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह, हाथ में रखे हुए वस्तु की तरह, हाथ में रखे हुए पदार्थ की तरह। उदाहरण है, ये दृष्टांत है। जैसे हाथ में कोई वस्तु रखी हुई हो, वो अपने को बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। ऐसे ही, ऐसे ही वो सिद्ध भगवान वहां विराजमान हैं, और उस सिद्धालय में विराजमान होकर के उनकी आत्मा में, निज मां ही उनकी आत्मा में लोक और अलोक बिल्कुल स्पष्ट झलक रहे हैं। शब्द का प्रयोग किया, प्रतिबिंबित थे, प्रतिबिंबित होते हैं। लोक अलोक गुण पर जाए, चाहे लोक हो चाहे अलोक हो, लोकालोक सब, और लोक के समस्त द्रव्य, उन समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय, अनंत गुण और अनंत पर्याय एक साथ एक समय में उनके आत्मा के, उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित थे, प्रतिबिंबित होते हैं, झलकने लगते हैं। बिल्कुल यूं मान लीजिए, जैसे आंख बंद करते ही अपन को क्या दिखता है। उदाहरण दे रहा हूं, अपन को आंख बंद करते ही अपन को संसार दिखता है, होता है ना। अपन को जो सोचते हैं, जो बातें अपन को माइंड में हैं, जो बातें विचारों में है, जो कार्य अपन करते हैं, परिवार है, समाज है, ये सब अपन को आंख बंद करते दिखता है। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अपन को आंख बंद करते ही अपने ज्ञान में ये सब चीजें अपने आप आने लगती है, वैसे ही जो मुक्त आत्मा है, सिद्ध भगवान है, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि शुद्ध आत्मा हो गई, अब तो शरीर रहा ही नहीं, अब न शरीर है, न कोई बाहर की कोई व्यवस्था है। अब तो बस वो आत्मा अपनी आत्मा में लीन है, और उस स्थिति में उनकी आत्मा में ये अपने आप झलक रहा है, उनके ज्ञान में अपने आप झलक रहा है। निज मां ही माने अपने आप में, अपनी आत्मा में। और शब्द यहाँ प्रयोग किया, प्रतिबिंबित थे, प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होने का अर्थ हमने पहले भी बताया था। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उन्होंने कथन किया, भावना, वहां पे जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण में उन्होंने वहां पे कथन किया, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याय, जहां पर तज्जयति माने जयवंत हो, केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण के समान, प्रतिफलति माने झलकती है, प्रकट होती है, पदार्थ मालिका माने पदार्थ का समूह है, पदार्थों का समूह है, जहां पर जिनके ज्ञान में दर्पण के समान झलकता है, प्रतिबिंबित होता है। आचार्यों ने ये जो शब्द का प्रयोग किया है, ये जो कथन किया है, ये बात का दृष्टिगोचर है। जैसे दर्पण में सब कुछ स्पष्ट झलकता है, जो जैसा है वैसा। दर्पण कोई बेईमानी नहीं करता, दर्पण कोई किसी का फेवर नहीं करता, दर्पण को कोई लेना देना नहीं है। दर्पण को तो जो सामने दिखेगा, सामने रखा है, वो दर्पण दिखा देगा, कोई वस्तु दर्पण दिखा देगा। ऐसे ही भगवान किसी के कोई राग द्वेष में नहीं पड़ते, भगवान को कोई विकल्प नहीं है। भगवान तो जो संसार में हो रहा है उसको बस जानते देखते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं है, उसमें कोई अपनी तरफ से कुछ बोलना, कहना, ठीक करना। ये वीतरागी भगवान, केवल ज्ञानी भगवान, सिद्ध भगवान की कार्य नहीं है।
उनके ज्ञान में सिर्फ झलक रहा है। जो लोग ये बात बोलते हैं ना, एकांत पक्ष का आधार लेकर के, जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। अरे अपन को काय को चिंता करना भैया, जो जो भगवान ने देखा सब अपने आप होगा। जो होनी है सो होनी है, उसमें क्या चिंता करना। पहली बात तो, जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, इस लाइन को थोड़ा सा समझो। भगवान ने जो देखा वो होगा, या जो हो रहा है आगे होगा, उसे भगवान ने देख लिया। रिपीट कर रहा हूं बात को। भगवान ने जो देखा वही संसार में हो रहा है या होगा, एक ही बात है। हो रहा है लगाओ उदाहरण में। भगवान ने जो देखा वही संसार में हो रहा है, या जो हो रहा है उसे भगवान देख रहे हैं। बहुत अंतर है दोनों में। एक तरफ भगवान को कर्ता बना दिया, और एक तरफ भगवान को कर्तृत्व बुद्धि से दूर करके उनके ज्ञान की विशेषता बतला दी। भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान तो सिर्फ बिल्कुल निष्प्रही होकर के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, भगवान तो बस अपने आप में तल्लीन है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सर्वज्ञ है, और उसमें भी वो देख नहीं रहे हैं, उनको दिख रहा है। हमने बताया था ना, देखना राग का प्रतीक है, और दिखना वितरागता का प्रतीक है। भगवान देखते नहीं है, यहाँ इसलिए शब्द का प्रयोग किया, बहुत महत्वपूर्ण, प्रतिबिंबित थे। समस्त सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। चौथे ढाल में पढ़ के आए ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। ये जो यहाँ दिया ना, गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे, लोक अलोक सब बिल्कुल, जितनी चीजें हैं लोक में, अब बताओ कितनी जीव कितने हैं? अनंत अनंत, अनंत अनंत जीव भगवान के ज्ञान में आ रहे हैं पूरे एक साथ। और केवल उनकी एक पर्याय नहीं, वर्तमान की समस्त पर्यायें, भूतकाल की अनंत पर्यायें, और भविष्य की अनंत पर्यायें। बताया ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंता, जाने एक ही काल। अभी तो पर्याय की बात कर रहा हूं, गुण पे तो आए नहीं। प्रत्येक द्रव्य के, वो भी मैं जीव की बात कर रहा था अभी तो उदाहरण में। जैसे उदाहरण, जीव द्रव्य, अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं, उनकी अनंत पर्याय हैं। अब आप सोचो, एक उन जीव की छोड़ लो, एक जीव की अनंत पर्याय है, भूतकाल की और भविष्य की अनंत पर्याय, वर्तमान की समस्त पर्याय। ऐसे कितने जीव हैं? और ऐसे जीव नहीं, जीवों के अलावा पुद्गल, सॉरी, जीवों के अलावा पुद्गल, क्योंकि समस्त द्रव्यों को जानना है ना। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में, ये पर्याय, ये ज्ञान, ये द्रव्य, ये गुण जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। आगे लिख रहे हैं, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। रही है, रहते हैं, विराजमान हो जाते हैं, अनंत अनंत काल, अनंत अनंत समय के लिए। अनंत अनंत समय हम लौट करके संसार में वापस नहीं आने वाले। सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद अब वापस संसार की कोई व्यवस्था नहीं है। अनंत अनंत काल तक वो वहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा बोले कब तक? अनंत अनंत काल। अनंत अनंत काल बीत जाएगा तो, अनंत अनंत काल बीत जाएगा तो, नहीं, अनंत अनंत काल बीतता ही नहीं है, बीतेगा ही नहीं, चलता रहेगा।
चलता रहेगा कब तक? बस बस चले गए, हो गए, अब कुछ नहीं है संसार से लेना देना। अनंता अनंत काल तक वो सिद्ध भगवान वही सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? यथा तथा शिव परिणय। यथा माने जैसे, शिव माने मोक्ष को, परिणय माने प्राप्त किया था, तथा माने उसी प्रकार जिस समय उन्होंने सिद्धालय में पहला कदम रखा, बोलने की भाषा बोल रहा हूं, कदम रखना, जिस समय उनको मोक्ष हुआ, जिस समय उनकी आत्मा बिल्कुल जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गई, उस समय जैसे थे, जितने गुणों से युक्त थे, जिस रूप में थे, जो अवगाहना आत्मा के प्रवेशों की थी, अनंता अनंत काल तक तथा वैसे ही रहेंगे। किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं। हम सोचें, अच्छा, वो भगवान जो हैं, वो बहुत पहले आदिनाथ भगवान तो संख्यों असंख्यों वर्ष पहले मोक्ष चले गए, तो वो तो सीनियर हो गए। महावीर भगवान तो अभी अभी गए हैं, तो वो तो जूनियर है उनसे, हैं? ये सीनियर जूनियर की व्यवस्था संसार की है, ये संसार की है, अपनी नहीं है। अपनी मतलब सॉरी, अपनी है, संसार की है, सिद्धों की नहीं है। सिद्धालय में विराजमान होने के बाद अनंत अनंत काल तक वो बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। कह रहे हैं ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? कोई चेंज नहीं। हाँ, चेंज क्यों होगा? पहले तो ये कारण समझो। चेंज होने का कारण क्या है? कर्म। चेंज होने का कारण क्या है? हमारे परिणाम, हमारे भाव। चेंज होने का कारण क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, संसार की व्यवस्था। अब वहां वो है ही नहीं, न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, और न नो कर्म। जब कोई व्यवस्था ही नहीं है चेंज होने की, कोई निमित्त ही नहीं है चेंज होने का, तो क्यों चेंज होंगे? क्यों परिवर्तन होगा? क्यों विकल्प होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल। कह रहे ना, यथा तथा शिव परिणय। यथा माने जैसे, शिव माने मोक्ष को, परिणय माने प्राप्त किया था। जिस प्रकार उन्होंने मोक्ष परम पद को जब प्राप्त किया था, उस समय जैसी अवस्था थी, तथा वैसी की वैसी अवस्था, वैसे के वैसे ही भाव, वैसे का वैसा ही अनंत अनंत काल रहे। वैसे के वैसे ही वो अनंत अनंत काल तक वहां रहते हैं, वहां विराजमान होते हैं। वही बात बनेगी, प्रश्न आएगा, क्या करते होंगे? हैं? अपन किसी एक स्थान पर चले जाएं और उससे अपन को बोल दिया जाए अब यहां से बाहर नहीं जाना, इसी कमरे में रहना है, इसी फ्लैट में रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। बताओ क्या स्थिति होगी? मन लग जाएगा हमारा? हम्म। अपन अभी संसार में हैं, इसलिए अपन को इस तरह का विकल्प हो रहा है। जब आत्मा का आनंद आता है ना, तब उस समय ये विकल्प नहीं होता, उस आनंद रस में डूबे हुए होते हैं। आनंद रस में, जैसे पहले पढ़ के आए ना अपन, आप इस बात पे सोचिए, आत्मा में लीन होने के सुख का वर्णन किया गया वहां है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो, पढ़ा था ना, यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। जब आत्मा में लीन होने वाले मुनि महाराज के इतना आनंद हो सकता है, इतना आनंद हो सकता है, जो इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र किसी की नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव के भी वो आनंद नहीं है जो मुनि महाराज के आत्मा में लीन होने पर आ रहा है। तो सोचिए, जब
एक मुनि महाराज को इतना आनंद आ सकता है, तो उस आत्मा को जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, अपने आप में समा गए, आत्मा को प्राप्त कर लिया, आत्मा से आत्मा का वर्ण कर लिया, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, वहां जो आनंद आ रहा है उसको हम क्या कहें। उस आनंद में डूबे हुए हैं, निरंतर खूब आनंद, खुश, इतने सुखी कि उस सुख का नाम दे दिया अव्याबाद सुख, बिना बाधा का सुख। अब उस सुख में कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संसार है, संसार में तो कर्म जनित सुख है। साता वेदनी का उदय आएगा तो सुख मिलेगा, साता का उदय आएगा तो दुख मिलेगा, सुख खत्म हो जाएगा। वहां तो अव्यावाद सुख है। अब उस सुख में बाधा उत्पन्न करने वाला कुछ भी नहीं है, कोई कर्म नहीं है, सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं। ये भाव, ये परिणाम, इसलिए रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। आचार्यों ने लिखा है, जैसे दूध से दही, दही से घी अपन ने बनाया, घी बनने के बाद उससे वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, घी बनने के बाद वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद वापस संसार में नहीं आते, कभी नहीं आते, हमेशा अनंत अनंत काल वहीं रहते हैं। आगे लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी, धनी धन्य है रे जीव नर भव पाय यह कारज किया। धनी धन्य है, धनी माने धन्य है, अत्यंत धन्य है। दो बार शब्द का प्रयोग किया है, धनी धन्य। धनी माने धन्य, और धन्य माने तो धन्य प्रशंसा, अहोभाग्य सौभाग्य है। यानी धन्य है जे जीव जिन जीवों ने नरभव पाए, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके। धनी धन्य है जे जीव नरभव, वे जीव, वे मनुष्य बहुत धन्य हैं, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। अत्यधिक अहोभाग्य सौभाग्य है उनका कि पाए नरभव, जीव नरभव पाए, मनुष्य पर्याय को, मनुष्य भव को प्राप्त करके यह कारज किया, यह कार्य किया। कौन सा कार्य किया? सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का। जैसे कोई व्यक्ति कोई दुरूह कार्य कर लेता है, कोई कठिन कार्य कर लेता है, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे वास्तव में यार क्या बात है, तुमने तो बहुत कठिन कार्य संपन्न कर दिया, तुमने तो तुमने तो अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया। जैसे कोई मुनि बन जाते हैं ना, तो चारित्र को धारण करके और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए अपन बोलते हैं प्रशंसा में, उनके गुणगान में, महान है भैया, धन्य है भैया, आप महान हो मुनि महाराज, भगवान, आपने चारित्र को धारण करके इस मनुष्य पर्याय को सफल कर लिया। यहाँ तो चारित्र धारण करने में ही अपन गुणगान कर रहे हैं, तो सोचियो जहां चारित्र के धारण से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो वो आत्मा, वो जीव कितना धन्य हो गया। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सोचो, अपन जब समोषण का वर्णन पढ़ते हैं, जब अपन आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, वहां भगवान उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। धनी धन्य है जे जीव। अपन तो नहीं कर पाए, अपन तो संसार में रह गए, अपन तो मोक्ष मार्ग पर भी नहीं चल पाए, लेकिन जो चल करके मोक्ष मार्ग पर और मोक्ष परम पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, धन्य है वे जीव जिन्होंने नर भव मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और उस परम लक्ष्य को, परम सिद्धि को, परम मोक्ष परम पद को प्राप्त कर लिया। तीन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। तीन ही माने उन्होंने, उन जीवों ने, जिन जीवों ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। और यहाँ एक शब्द है नरभव पाए।
क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नर भाव से ही होती है। मनुष्य पर्याय, आज तक जिन्होंने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया है वो मनुष्य पर्याय से ही किया है। मनुष्य पर्याय के अलावा और किसी भी पर्याय से मोक्ष आज तक न हुआ है और न कभी होगा। सर्वार सिद्धि के विमान से, जो सर्वार सिद्धि के देव रहते हैं अहम इंद्रों में, वो जहां रहते हैं वहां से सिद्धालय की ज्यादा दूरी नहीं है। 12 योजन का गेप है, 8 योजन की 8वीं पृथ्वी है, 20 योजन, और फिर 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। मतलब मोटा मोटी अगर अपन बात करें, मोटा मोटी, तो लगभग 20-21 योजन की दूरी है। उस 20-21 योजन की दूरी में सिद्धालय है सर्वार सिद्धि के देव से, विमान से। लेकिन वहां इतनी जल्दी, इतना पास में वो नहीं जा सकते सिद्धालय में। उस सिद्धालय में जाने के लिए उस सर्वार सिद्धि के देव को पहले नीचे 7 राजू आना पड़ेगा। स्थूल कथन कर रहा हूं, 7 राजू। 7 राजू नीचे मध्य लोक में आना पड़ेगा। असंख्यात योजन का एक राजू होता है। अब बताओ, जहां 20-21 योजन वहीं से पहुंचा देते, काहे को वापस नीचे बुला रहे हैं? सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं वो नियम से एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में नियम से मोक्ष जाएंगे। वो वहीं से सीधे मोक्ष जा सकते हैं ना, उनको वापस नीचे क्यों बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि देव पर्याय से मोक्ष नहीं होता, देव पर्याय से मुक्ति नहीं मिलती, देवायु से, देव पर्याय से, देव गति से नर भव पाए। मनुष्य पर्याय को, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यहां से फिर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य काया के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए, मनुष्य पर्याय के लिए सुरपति देवता, सोदरमिंद्र, सर्वार सिद्धि के देव भी तरस रहे हैं। सोच रहे हैं ओ कब हमको मिल जाए, जल्दी से जल्दी खत्म हो ये देवायु। एक व्यक्ति तो सोच रहा है देवायु से बाहर निकलू ही नहीं, एक को तो आनंद आ रहा है, मिथ्या दृष्टि, मरत विलाप करत दुख सयो। वो तो रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्यों मेरी ये देवायु समाप्त हो रही है। और एक जो सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि का देव है, सोदरमिंद्र है, वो सोच रहा है जल्दी से मेरी आयु समाप्त हो और मैं मनुष्य बन करके मुनि बनूं और मोक्ष को प्राप्त करूं। इसलिए यहाँ पे धन्य धन्य है ते जीव नर भव पाए, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपन सबको ये बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए, अहोभाग्य मानना चाहिए। अपन मनुष्य पर्याय में हैं, चारों गतियों में सबसे उत्कृष्ट पर्याय अगर कोई कही है तो वो है मनुष्य पर्याय। हाँ, ऐसा नहीं समझना आप तो, और हम किसी के मन में ये आ सकता है वो तो अपन क्या मनुष्य है ना, इसलिए अपन अपनी पर्याय को बढ़िया कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, देवता भी तरस रहे हैं, तो आप समझ लो जहां देवता भी तरस रहे हो तो वो पर्याय तो फिर तो उत्कृष्ट होगी ही होगी ना। हाँ, अगर देवता नहीं तरसते और अपन अपने में ही कहते, तो इसलिए मोक्ष जाने के लिए ये पर्याय है, क्योंकि इसी में त्याग, व्रत, नियम, संयम हुआ करते हैं। इसलिए लास्ट में लिख रहे हैं तीन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। तीन ही माने उन्होंने, उन मोक्ष परम पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे उन सिद्ध भगवंतों ने अनादि भ्रमण, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अनादि माने अनादि काल से जो भ्रमण चल रहा था, जो भटकन चल रही थी, संसार परिभ्रमण था। कैसा परिभ्रमण था? पंच प्रकार, 5 परिवर्तन का, पंच परावर्तन का। कौन सा परावर्तन? 5, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परावर्तन।
इन पांचों परावर्तन का जो परिभ्रमण था उसको तजी माने छोड़ करके वर सुख लिया। वर माने उत्कृष्ट उत्तम सुख को प्राप्त कर लिया। धन्य है वे महामनुष्य, वे महामानव, वे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस मनुष्य भव को प्राप्त करके और उन्होंने इस संसार के जो पंच परावर्तन का जो दुख था, पंच परावर्तन का जो परिभ्रमण था, संसार की जो भटकन थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए तजी माने छोड़ करके वर सुख लिया, उस उत्तम सुख को प्राप्त कर लिया। पंडित दौलत राम जी इस अंतिम पंक्ति में हमें आगाह कर रहे हैं पंच परावर्तन से छूटने का। हमें उपदेश दे रहे हैं हम पंच परावर्तन क्यों कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। पंच परावर्तन करके हम निरंतर संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, निरंतर भटक रहे हैं, विकल्पों में हमारा जीवन है। और यह जिन्होंने त्याग कर दिया ये पंच परावर्तन, ये संसार, इसको तज करके तम सुख जिन्होंने प्राप्त कर लिया, धन्य है वे आत्मा। पंडित दौलत राम जी ने इस छह डाला की शुरुआत जहां से करी थी, और वहां कही थी ना, अपन को पहली डाल में लिखा था जब चारों गतियों का वर्णन कर रहे थे वो दुखों का, और दुखों का वर्णन करने के बाद में उन्होंने लिखा था ना लास्ट वाली लाइन में, जो विमान वासी हूं थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे और यो परिवर्तन पूरे करें। पहली ढाल का अंतिम छंद, यो परिवर्तन पूरे करें। चारों गतियों का वर्णन बताया था दुखों का, और वहां कहा था उन्होंने इस प्रकार वो अपना पंच परावर्तन करते रहते। अनादिकाल से हम भी उसी पंच परावर्तन की यात्रा में चल रहे हैं। प्रति समय निरंतर हमारा पंच परावर्तन हो रहा है, और अब तक हम अनंतों बार पंच परावर्तन कर चुके। बड़े बड़े ग्रंथों में, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में इसकी बहुत डीप में डेफिनेशन दी हुई है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। द्रव्य परावर्तन के भी दो भेद बनते हैं, एक द्रव्य कर्म परावर्तन, एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। अब उसमें उदाहरण दिया, जैसे आज अपन ने किसी वस्तु को ग्रहण किया, जैसे माना कि आज अपन ने कोई फुल्का खाया, चपाती खाई, रोटी खाई, वो जितने गेहूं से मिलकर के बनी थी, वो गेहूं हमारे से गेहूं, जैसे उदाहरण माने 100 गेहूं से मिलकर के वो रोटी बनी, आटा बना, आटे का लोई बनी, लोई से रोटी अपनी बनी और अपन ने उसको भक्षण किया। उसके बाद में अपन ने उसको, शरीर में गई वो सप्त धातु रूप में परिणत हुई, खाड़ मांस खून पीप आदि, और फिर मलमूत्र आदि के रूप में जो शेष बचा हुआ तो वो निकल गया। उद्गल है, पर्याय बदल गई, लेकिन वो मलमूत्र के रूप में चला गया, सब हो गया, शरीर में लग गया, शरीर से बाहर निकल गया। वो जब वापस न जाने कब कितने समय वही पुद्गल जब 100 गेहूं के रूप में बनेंगे, वो ही पुद्गल 100 गेहूं के रूप में बनेंगे, और 100 गेहूं के बनने के बाद उसका आटा बनेगा, और वही 100 होने चाहिए, दूसरे नहीं। 99 से काम नहीं चलेगा, वही 100 मिलेंगे, और जब वापस मिलकर के आटा बनेगा और रोटी बनेगी और उसको अपन खाएंगे, ये कहलाएगा एक द्रव्य कर्म परावर्तन, नौ कर्म वाली व्यवस्था में। अब सोचिए कितना सूक्ष्म गहरा है कथन। अब कब आएगा वो, कब होगा, अपन ने तो खा लिया, खत्म हो गया। अब आप बोलोगे गेहूं कब बनेगा, बनेगा, नियम से बनेगा। हम संसार में जितनी वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो पहले भी अपन बहुत बार कर चुके।
ऐसा नहीं कि नया नया। उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में ये कारिका लिख रहे हैं। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान, मैंने संसार के प्रत्येक उद्गल द्रव्य को भोगा है और भोग करके छोड़ दिया है। भोग करके छोड़ दिया। मोह माया सर्वे पे पुद्गला, सारे पुद्गल। उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का। अब तो वो तो झूठन हो गई। जिसको एक बार मैंने ग्रहण कर लिया वो तो झूठन हो गई। जो ज्ञानी विद्वान है, समझदार है, वो उस झूठन में राग नहीं करता। ये तो एक उदाहरण है गेहूं का। तो ऐसे क्षेत्र परावर्तन तीनों लोकों का ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां हमने जन्म न लिया हो। काल परावर्तन तीनों लोकों के समस्त चारों आयु का वर्णन, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक प्रति समय की आयु को अपन ने प्राप्त किया है। अनादि काल से भटक ही तो रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? और करने को बचा ही क्या है? जब करने को कुछ बचा ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में परिभ्रमण के अलावा और कुछ नहीं है। ये भाव जब अपने अंदर आता है, तब अपने आप फिर आगे बढ़ने की ओर यह प्राणी अग्रसर होता है। हम सब अनादिकाल से पंच परावर्तन कर रहे हैं। इसलिए पंडित दौलत राम जी यहाँ लिख रहे हैं, धन्य है वे आत्मा जिन्होंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और संयम को अंगीकार किया, और संयम के माध्यम से अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण किया, और उस मोक्ष मार्ग पर चल करके कर्मों का नाश करके हमेशा हमेशा के लिए पंच परावर्तन को समाप्त कर दिया। और उस पंच परावर्तन को समाप्त करके वर सुख लिया। उस उत्तम सुख को उन्होंने प्राप्त किया। और अपन तो बस यही बोल सकते हैं, वो आत्माएं तो धन्य हैं और उन्होंने सिद्धालय को प्राप्त कर लिया। उन अनंत सिद्धों में उनकी आत्मा भी समाहित हो गई। वो आत्मा धन्य हो गई। अब अपन तो यही भावना भाते हैं, भगवान इसी प्रकार हम भी अपनी आत्मा को धन्य कर लें। हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। हम भी अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगा दें। क्योंकि जब तक मार्ग पर नहीं लगाएंगे, तब तक मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो मोक्ष मार्ग पर लगाना है, तभी तो मोक्ष मिलेगा। अपन सब अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। देखो छैड़ाला की अंतिम अंतिम कड़ियां चल रही है, बस लास्ट में दो तीन छंद और बचे हैं। अब इस पूरी छैड़ाला के सार को अपने माइंड में लेकर के चलो। क्या है संसार, कैसा है संसार? है चारों गतियों में दुख ही दुख है। क्यों है वो दुख? क्योंकि क्यों भटक रहा हूं मैं? मिथ्यात्व के कारण से। क्या करूं? सम्यक को प्राप्त करूं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को ग्रहण करूं, उसका महत्व समझो, फिर वैराग्य धारण करके सम्यक चारित्र, पूरा संसार का दिग्दर्शन करा दिया दौलत राम जी ने। कैसे एक जीव निगोद से शुरू करी थी उसकी कहानी। है काले अनंत निगोद मजार बीत्यो एकेन्द्रिय तनधार, सब पढ़ा अपन ने। उस एकेंद्रीय जीव जो अनंत अनंत काल से उस निगोद में पड़ा था, वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। सौभाग्य से उसका नंबर आ गया। नंबर आकर के वो व्यवहार राशि में आ गया। व्यवहार राशि में आकर के आत्मा का कल्याण कहाँ से कहाँ से कहाँ से कैसे करके और मोक्ष परम पद को प्राप्त करे। उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करके अनंत अनंत काल के लिए उन्होंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जिसका अपन ने लक्ष्य बनाया था, जिसके लिए अपन प्रतिदिन पूजन करते हैं। पूजन की हर सूत्र में, हर हर मंत्र में क्या है बताओ? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय मोक्ष। क्योंकि जन्म जरा और मृत्यु संसार में होते हैं, जहां नहीं है वो मोक्ष होगा। संसार ताप विनाशनाय, ये भी मोक्ष। अक्षय पद प्राप्त है, ये भी मोक्ष। सब चीजें, सबका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष परम पद को प्राप्त करना।
अब जब मोक्ष को प्राप्त करना इसका लक्ष्य बन गया है, तो फिर उस स्थिति में जरा विचार करने का भाव है। अपन पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सबका एक ही लक्ष्य है। तो अपन सब उस लक्ष्य को प्राप्त करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन पहले लक्ष्य बनाएं। पहले पहले मंजिल तो तय करें, पहले लक्ष्य तो तय करें कि हाँ हमें बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ने का भाव होगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में संयम अंगीकार होगा। धन्य है वे मुनिराज जो उस परम पद, मोक्ष परम पद को, सिद्धालय को जिन्होंने प्राप्त किया। उनकी पूजा अर्चना से अपन अपना कर्मों का क्षय करें, और उनकी पूजन अर्चन से अपन अपना पुण्य को बढ़ाएं, और उनसे ये शिक्षा लें अपन भी। अब ये बात जो मैंने पहले भी कही थी, जैन दर्शन की उस ताकत को पहचानिए। यहाँ एक भगवान नहीं है, यहाँ अवतारवाद नहीं है कि भगवान एक ही रहेंगे, उनकी पूजा अर्चना करते रहो, तुम भक्त हो, भक्त बने रहो। यहाँ हर कंकड़ में शंकर बनने की सामर्थ्य है। यहाँ हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। बस फर्क इतना है, सामने योग्यता प्रकट हो, पुरुषार्थ करो। देखो ना, अगर ऐसा होता तो 24 तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर फिर एक ही होते। अगर ऐसा होता तो हर टोंक पे जो अपन पढ़ते हैं, ओम नीम श्री मुनि सूरत आदि, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने मुनि महाराज मोक्ष पधारे। तो भैया, मोक्ष जाने का अधिकार सबको है। मनुष्य पर्याय से मुनि बनकर के मोक्ष कोई भी जा सकता है पुरुषार्थ करके। तो अपन भी जा सकते हैं। हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। हमारी आत्मा में भी वह अलौकिक शक्ति विद्यमान है। बस फर्क है, उसको अभी अपन प्रकट नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर अपन अपना लक्ष्य बनाएंगे, तो अपन भी उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करके, समय हो रहा है आपका, उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करके अपन अपने जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग पर चलें। आचार्यों के द्वारा कहे गए उस उपदेश को अपने जीवन में अंगीकार करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी मंगलमय भावना के साथ कुल द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए क्विज के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई की तरफ से इस बार हमारी क्विज नंबर 100 थी। शतक पूरा हो गया है। पहला प्रश्न हमारे सामने, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसे क्या कहते हैं? पल्य, सागर या कोड़ा कोड़ी? सही उत्तर है सी, कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर। दूसरा प्रश्न, समस्त घातीय कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान कौन से मुनि कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्नातक, बी पुलाक या सी वकुश? सही उत्तर है ए स्नातक मुनि। 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जो होते हैं ना, उनको स्नातक मुनि कहते हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं मुनियों के, पुलाक वकुश कुशील पुलाक वकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथा, ऐसा। तीसरा प्रश्न, जो अपने मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं परंतु अपने शरीर व उपकरण आदि की शोभा बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वे कौन से मुनि कहलाते हैं? ऑप्शन ए वकुश, पुलाक या स्नातक? सही उत्तर है ए वकुश। ये ऐसे मुनिराज होते हैं, मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो शरीर का ध्यान रखते हैं।
उपकरण जो होते हैं उनको सजाने में लगे रहते हैं। कोई मेरे आसपास जो है टेबल जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित रहनी चाहिए, कॉपी किताबें जो है बिल्कुल व्यवस्थित रखी होनी चाहिए, ऐसा उनका भाव होता है। चौथा प्रश्न, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती एवं विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो शुक्ल ध्यान किन किन के होते हैं? सयोग केवली, अयोग केवली, या सी दोनों ही? सही उत्तर है सी दोनों ही। 13वें शुक्ल ध्यान, 13वें पुण्यस्थान सयोग केवली में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होता है, और विपरीत क्रिया निवृत्ति जो है वो 14वें पुण्यस्थान में होता है, इसलिए दोनों ही के होता है, ऐसा उत्तर आएगा। पांचवा प्रश्न, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का चिंतन करना कौन सा धर्म ध्यान है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, या संस्थान विचय? सही उत्तर है बी, अपाय विचय। क्योंकि अपन दुखों का, अपाय का शाब्दिक अर्थ होता है दुख, तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना, ये चिंतन जो होता है वो अपाय विचय का के अंतर्गत आता है। छठा प्रश्न, मोक्ष का कारणभूत कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, या दोनों ही? उत्तर मिलेगा सही है दोनों ही। क्यों? परे मोक्ष हेतु। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में लिखा है, दोनों ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वो मोक्ष के कारण है। सातवां प्रश्न, संसार के दुखों से नित्य डरते रहना क्या कहलाता है? संवेग, प्रशम, या अनुकंपा? सही उत्तर है ए, संवेग। प्रशम में तो कषायों का शमन होता है, अनुकंपा में दया और करुणा की बात की जाती है, तो ए, संवेग। आठवां प्रश्न, जीव रहित स्थान में मलमूत्र का त्याग करना कौन सी समिति है? एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, या उत्सर्ग समिति? सही उत्तर है सी, उत्सर्ग समिति। क्योंकि एषणा समिति आहार से संबंधित होती है, आदान निक्षेपण वस्तु को रखने उठाने से संबंधित होती है, तो मलमूत्र क्षेपण वाली जो होती है वो उत्सर्ग समिति होती है। इसका दूसरा नाम प्रतिष्ठापन समिति भी है। नौवां प्रश्न, सानत कुमार और महेंद्र कल्पों में देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 3 सागर, 7 सागर, या 33 सागर? सही उत्तर है बी, 7 सागर। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के चौथे अध्याय में लिखा है, सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त, 7 सागर। 10वां प्रश्न, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये 8 किसके प्रकार हैं, किसके वेद हैं? व्यंतरों के, भवनवासी के, या लोकांतिक के? सही उत्तर है सी, लोकांतिक के। लोकांतिक देव जो हुआ करते हैं उनके 8 भेद इस प्रकार हुआ करते हैं। इस प्रकार ये 10 प्रश्न हमारे मध्य में थे, और इन 100वें नंबर की जो ये हमारी क्विज थी, ये आपके सामने उन 10 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। जिन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड करने में, इसको भरने में, अपना स्वाध्याय करने में बहुत पुरुषार्थ किया है, कि उसको फुलफिल करके फॉर्म भरा है, या रजिस्ट्रेशन किया है, या इसको सबमिट किया है, उन्हें मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई। हम इस बात से भी अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं कि क्विज हमारी 100 नंबर की है। 100 मतलब क्रम की है। हर क्विज में 10 क्वेश्चन हमारे रहे हैं, तो 100 × 10 करेंगे तो 1000 प्रश्न। तो अब अपन सोच सकते हैं कि अपन ने इन 3 सालों में, चौथा साल अपना कंप्लीट आगे होगा, अपन ने 1000 प्रश्न का समाधान, या 1000 प्रश्नों का डिस्कस, या 1000 प्रश्नों का अपन ने उत्तर खोजने के लिए माँ जिनवाणी का सहारा लिया, स्वाध्याय किया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है। छोटे छोटे बूंद से ही घड़े भरा करते हैं। छोटे छोटे 5 5, 10 10, 15 15 प्रश्नों से ही अपन जब हर हफ्ते आगे बढ़ते हैं, तो सोचो आज 1000 प्रश्नों की एक बहुत बड़े सीरीज अपने सामने तैयार हो गई है। मैं तो ये भावना भाता हूँ कि कभी ऐसा अवसर मिले कि पूरे 1000 प्रश्न आपके सामने हो, और सब के सामने ये रखा जाए कि चैलेंज हो कि बताओ 1000 प्रश्नों में से जिसको जो पूछना हो। ओपन क्विज भी की जा सकती है कभी भी, किसी भी क्लास के मौके पे।
कि जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो, या 1000 प्रश्नों में से, जैसे एक होता है ना ओरल टेस्ट होता है, वो अपन कर सकते हैं, या कभी 1000 प्रश्नों में से कोई से भी 100 प्रश्न 50 प्रश्न बना करके और उसका क्वेश्चन पेपर लिया जा सकता है। तो उस तैयारी को भी आप लोग करके रख सकते हो। मैं जीसीसी टीम से कहूंगा कि अगर ऐसा विचार हो तो हमारा सजेशन है, जरूर अपन को उस रूप में आगे बढ़ना चाहिए।